हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है यह है आपके क्लास 10 का। और इस क्लास 10 में जो हम लोग लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन आपका सेकंड है, जिसका नेम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इस लेसन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको जो टॉपिक बताया था, आपको याद होगा, IUCD एंड सर्जिकल मेथड। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा आपका स्टॉप फीमेल फोएटिसाइड एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर ये दोनों टॉपिक आज कंप्लीट हो जाता है, मैं आशा कर रहा हूँ कि कंप्लीट ही हो जाए। अगर ये कंप्लीट हो गया तो आपका क्लास 10 का जो लेसन सेकंड है बायोलॉजी का वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए और टॉपिक का नेम आपको मैंने बता ही दिया, स्टॉप फीमेल फोएटिसाइड। टॉपिक है स्टॉप फीमेल फोएटिसाइड। स्टॉप फीमेल फोएटिसाइड ये हम लोग का टॉपिक है और इसका हिंदी मीनिंग मैं बताऊं तो आपको याद रखिएगा, इसका हिंदी मीनिंग है कन्या भ्रूण हत्या। आपने नाम सुना होगा कन्या भ्रूण हत्या। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के बारे में इस टॉपिक में बताया गया है कि आप अक्सर सुने भी होंगे कि जब किसी पर्सन को उसके घर अगर लड़कियों का जन्म होने वाला होता है, जैसे उसको पता चलता है कि गर्ल्स चाइल्ड बॉर्न करेगी, उस चाइल्ड को वो एबॉर्शन के तरीके से ऑपरेशन के थ्रू, सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू उसको किल करा देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करा देते हैं। तो इस तरीके का जो एक्शन किया जाता है उसको हम लोग बेटा बोलते हैं फीमेल फोएटिसाइड। और इस फीमेल फोएटिसाइड को जब हम रोकने का जब प्रयास करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा स्टॉप फीमेल फोएटिसाइड। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्टॉप फीमेल फोएटिसाइड। तो पहले हम लोग जानेंगे कि ये फोएटिसाइड जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, फीमेल फोएटिसाइड किसे बोलते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे ये क्यों किया जाता है और इसका क्या इफेक्ट अगर किसी फीमेल में अगर फीमेल फोएटिसाइड कराया जाए तो उसका क्या इफेक्ट होता है या किन परिस्थितियों में ये कराया जाता है, ये सभी बातें हम लोग जानेंगे। तो चलिए बेटा मैं इसके बारे में बताऊं। तो सबसे पहले आपका जानना है फीमेल फोएटिसाइड। व्हाट इज फीमेल फोएटिसाइड? तो बताएंगे, फर्स्टली आप बताएंगे डिफिनीशन इसका, बताएंगे किलिंग ऑफ अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड is called female फोएटिसाइड। तो अगर आपसे कोई पूछता है बेटा कि ये फीमेल फोएटिसाइड क्या होता है तो आप डिफाइन कर सकते हो किलिंग ऑफ अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड। जो अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड है उसको मारना कहलाता है आपका क्या, फीमेल फोएटिसाइड। अनबॉर्न चाइल्ड को मारने की जो गर्ल चाइल्ड है उसको मारने की जो भी प्रक्रिया होती है
उसको हम लोग फीमेल फोएटिसाइड के अंतर्गत रखते हैं। ये बातें आप बताओगे और मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। और ये जो किया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू किया जाता है, और इस जो प्रोसेस होता है या जो ऑपरेशन के थ्रू किया जाता है, इस ऑपरेशन का जो नेम होता है वो होता है आपका एबॉर्शन। आपने नाम सुना होगा, टीवी में भी आपने सुना होगा अक्सर। तो एबॉर्शन क्या होता है? तो यही होता है कि जब 8 वीक्स, आफ्टर 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब 8 वीक्स का प्रेगनेंसी के बाद जब क्या किया जाता है कि किसी जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है उसको किल कर दिया जाता है, तो वो आपका कहलाता है एबॉर्शन। और एबॉर्शन में मोस्टली केसेस जो होते हैं उसमें आपके फीमेल को ही किल किया जाता है, गर्ल को ही किल किया जाता है, सॉरी फीमेल में दैट मीन्स गर्ल चाइल्ड को ही किल किया जाता है। तो यही आपकी प्रक्रिया कहलाती है फीमेल फोएटिसाइड। कंफर्म हो गया बेटा? अब इसके बारे में आगे आप बताओगे। जो सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू ये प्रेगनेंसी आफ्टर 8 वीक्स जो किया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन आफ्टर 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है, ये कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ परिस्थितियों में होने पर किया जाता है। जिस परिस्थिति में ऐसा होता है कि अगर वो बेबी बॉर्न करता है तो वो बेबी के बॉर्न करने से फीमेल को अफेक्ट करेगा, फीमेल के बॉडी को अफेक्ट करेगा, और हो सकता है कि फीमेल जो उसकी मदर है वो डेथ कर जाए। तो इसलिए आपका ये एबॉर्शन कराया जाता है। ये एक लॉ के थ्रू, एक नियम के थ्रू आपका होता है। बट आज के डेट में लोग जो हैं इसको मिसयूज करते हैं, और मिसयूज करके क्या करते हैं कि जैसे ही उनको पता चलता है आफ्टर 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी द न्यू बॉर्न बेबी इज गर्ल or maybe girl, that time the many person kill this unborn girl child inside the female body, or by operation kill this baby unborn girl child is called as female फोएटिसाइड। तो ये होता है आपका फीमेल फोएटिसाइड। तो फीमेल फोएटिसाइड के बारे में आप बता सकते हैं कि फीमेल फोएटिसाइड क्या होता है, ठीक ना? तो अब आपका आगे बताएंगे, ये तो कंफर्म हो गया। आप बताएंगे सर्जिकल ऑपरेशन, इसी में आपको ऐड करना है। इसके बाद सर्जिकल ऑपरेशन takes place after 8 weeks of pregnancy। जो सर्जिकल ऑपरेशन होता है टेक्स प्लेस, किया जाता है आफ्टर 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इन certain circumstance by law। तो आप बताएंगे जो सर्जिकल ऑपरेशन होता है ये 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद
किया जाता है इन सर्टेन सर्कमस्टेंस, कुछ परिस्थितियों में, बाय लॉ, नियम के अनुसार, नियम के द्वारा, एक नियम के द्वारा ये किया जाता है। बट नाउ nowadays many person misuse this, लेकिन आज के दिनों में मेनी पर्सन, बहुत सारे जो लोग हैं, मेनी पर्सन्स जो हैं मिसयूज दिस, इसका मिसयूज करते हैं। बहुत सारे लोगों द्वारा, आप बताओगे, बट नाउ अडेज बाई मेनी, यहाँ पर ऐड कर देंगे, बाई मेनी पर्सन, बहुत सारे लोगों के द्वारा मिसयूज दिस, इसका मिसयूज होता है। और इसके बाद बताएंगे आगे, थ्रू दिस मेथड, many unborn girl child kill, और इस मेथड के द्वारा मेनी अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड जो होते हैं उनको किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये, इसको जब हम लोग रोकेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, तो हमारा कहलाएगा स्टॉप फीमेल पोइटिसाइड। तो अब बताएंगे, बाई यूज द लॉ, बाई प्रोवाइड सर्टेन कंडीशन, इफ दिस abortion will be stopped, then it is called as स्टॉप फीमेल पोइटिसाइड। तब ये आपका स्टॉप फीमेल पोइटिसाइड होगा। तो आप बताओगे ये स्टॉप फीमेल पोइटिसाइड, तो अगर कोई पूछे तो पहले फीमेल पोइटिसाइड क्या होता है, तो फीमेल पोइटिसाइड का डेफिनेशन आप दोगे। इसके बारे में ये बात, इसमें आप ये भी बताओगे कि सर्जिकल जो ऑपरेशन होता है वो कब किया जाता है, 8 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी के किया जाता है, और यह कुछ परिस्थितियों में किया जाता है, और बाय लॉ कुछ नियम के द्वारा किया जाता है। बट आज के दिनों में बाय मेनी पर्सन, बहुत सारे लोगों के द्वारा मिसयूज दिस, इसका मिसयूज होता है। और थ्रू दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा मेनी अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड किल, और बहुत सारे अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड जो होते हैं उनको वो किल होते हैं इस आपके सर्जिकल ऑपरेशन द्वारा। तो ये कहलाता है फीमेल पोइटिसाइड। ओके, तो इसको कैसे रोका जा सकता है, तो मैंने अभी बताया, बाई यूजिंग सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन का यूज करके गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे कंडीशन प्रोवाइड कराया जाए कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा करता है, ऐसा होता है, तो उस पर्सन को उसके लिए पनिशमेंट दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो रोका जा सकता है। बट आप जानते हैं कि अभी बहुत सारे स्टेट में ऐसा नहीं हो रहा है, ये आपके बहुत तेजी से हो रहा है, जिसको हमें रोकना है। क्योंकि आप जानते हैं विदाउट फीमेल नो एनी बेबी कैन बी बॉर्न, बिना फीमेल के न ही कोई बेबी बॉर्न कर सकता है। और इसलिए हमें
ऐसा करना चाहिए कि हम लोग फीमेल पोर्टिसाइड को रोकें। तो इसीलिए ये टॉपिक आपको मैंने बताया। मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया। बता लेंगे ना? तो लास्ट में बताएंगे आपके स्टॉप फीमेल पोर्टिसाइड टॉपिक के बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा एसटीडी, जिसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी बताएंगे those disease which are spread in any person by sexual contact called STD। आप बताएंगे कि कोई भी अगर डिजीज सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू किसी पर्सन में ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है, फैलता है, तो आपका कहलाता है एसटीडी। आप बताएंगे सम STD name given as follows। First, gonorrhea, second, syphilis, and third is X। ये आप बताओगे। ये 3 डिजीज जो है ये इंक्लूड किए जाते हैं आपके एसटीडी में, ओके। जिसमें आप आगे बताओगे गोनोरिया, and syphilis caused by bacteria or bacterial infection। ये आप बताओगे ये दोनों जो डिजीज होते हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा कॉज होते हैं। और इसके साथ आप बताओगे ड्यूरिंग दिस disease infected person some symptoms are found like pain,
during urination, second pain during urination, and second pus is discharge from urethral passage। जो यूरेथ्रल पैसेज होते हैं वहां से पस रिलीज होता है और साथ में पेन का सेंसेशन होता है ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम कौन सा डिजीज हुआ है। तो 2 डिजीज गोनोरिया एंड साइफिलिस के चांसेस होते हैं, ये आप बताओगे। ओके, इसके बाद सोर इन जेनाइटल पार्ट, और जो जेनाइटल पार्ट होते हैं वहां पर सोर हो जाता है, ये भी आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके साथ आप ये भी बताओगे both disease is curable। ये दोनों जो डिजीज होते हैं ये क्यूरेबल होते हैं, मतलब इनको क्योर किया जा सकता है, ये आप बताओगे। इसके बाद जो थर्ड डिजीज है आपका एड्स है, इसको आप बताओगे। एड्स इज कॉज बाय वायरस। एड्स जो होता है ये वायरस के कारण होता है, वायरस के इन्फेक्शन से होता है। और आप बताएंगे ड्यूरिंग एड्स the immune system become weak। और इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है, क्योंकि एड्स के जो वायरस होते हैं ये हमारे इम्यून पावर को ही अफेक्ट करते हैं। ये बातें आप बताओगे। ओके, तो इसलिए ये भी बताओगे कि ये जो डिजीज होता है ये फास्टली क्यूरेबल नहीं होता है, इसको क्योर होने में बहुत समय लगता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से आपका ये जो लेसन है कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।